भागते भाग रहा है उन सपनों से जिसे तूने देखा था। कल मान लिया माँ बाप और घर वालों से नहीं बता सकता, पर मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू नहीं कर सकता है। अरे नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। कभी कभी इंसान इतना मजबूर होता है ना, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ। नहीं, तू नहीं समझ सकता। आपकी जिंदगी अलग है, मसले अलग है। तो क्या कोई नहीं समझ सकता भाई, जिस पे बीत रही है ना सिर्फ वही समझ सकता है। 36 साल तो मेरी आंखों के सामने आ गए सर, जब पिछले 3 दिनों में 500 रुपए के लिए जूते घिसने पड़े। अपनी औकात दिख गई सर, जो इतने सालों में समझ में नहीं आया ना सर, आज समझ में आ गया। और घर वाले कहते हैं कि इतना पतला होता जा रहा है, कुछ खाता नहीं। लोग बाग कहते हैं इतना बड़ा हो गया, कुछ कमाता नहीं। मेरे हालात मुझे को पता है मेरा भाई, आप लोग हंसोगे इसलिए मैं अपने हालात किसी को बताता नहीं। बचपन में सोचा करते थे कि बड़े होकर कुछ बेहतर हासिल करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि बचपन से बेहतर कुछ है ही नहीं। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए उन लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। लड़का भी रोता है, लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। मम्मी क्या करती है, मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या। ये 2 बातें समझ में आ जाती है। एक बात तो रोना और लड़की होना एक बात है, दूसरा लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो। उसके बाद से दर्द को पीने लग जाते, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते, उनको नहीं बताते। सारा दर्द अपने सीने में लिए घूमते रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आजकल के माँ बाप के लिए ना एक कड़वी बात बताओ। आई थिंक कि आजकल के बाप भले 10,000 कमा के अपने बेटे को पाल लेंगे, लेकिन उनको दामाद 10 लाख कमाने वाले चाहिए। मैंने सुना है कि लड़के शादी के बाद बहुत खुश होते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के सिर्फ एक ही बार खुश होते हैं जब वो पैदा होते हैं, उसके बाद तो उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ ही होता है। पर अब थक गए बाबूराम, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको कहाँ जाना है, क्या करें, मर जाए जीवन। यार हमारे बाप लोगों को ये क्यों समझ नहीं आता कि सिर्फ सरकारी नौकरी ये सब कुछ नहीं होती है। पूरी उम्र गुजर रही है सिर्फ तैयारियां करने में। कहीं ये असाइनमेंट पूरा करना है तो कहीं ये फॉर्म भरना है। 26 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक थिएटर में एक मूवी तक देखने नहीं गया हूँ। यहाँ तक कि अगर किसी शादी में भी जाना होता है, उसके लिए भी घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। सबको हमसे कुछ न कुछ चाहिए। पापा को चाहिए कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, भाई को चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी कमाने लग जाऊं, लेकिन मुझे क्या चाहिए उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भैया, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई लिखाई कर लो। बहुत खुश नसीब हो जो आपको पढ़ने की 100% सपोर्ट मिल रहा है। किसी लायक के बन जाओ भाई हो, ये प्यार मोहब्बत कुछ काम में नहीं देगा, खाली उम्र के हिसाब है भाई। पता है भाई, जब 18 साल की उम्र से ऊपर निकलोगे ना, जब कमाने परदेश जाओगे ना, 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा ना, तब याद आता अपना गाँव। गाँव में होते कैसे कैसे खाते थे, कैसे घूमते थे। न जाने कब कहां। भाई जो बंदे मेहनत तो करते हैं पर फिर भी कामयाब नहीं हो पाते, ऐसे बंदों से कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई, उनसे यही कहना चाहूंगा कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि फ्यूचर बना रहे हो मैगी नहीं जो 5 मिनट में बन जाएगा। जब आप ये कहती हैं कि लड़का लड़की बराबर है, तो जरा सोचिए कौन लड़की को चिंता होगा कि उसकी भाई की शादी करानी है या नहीं।
लेकिन हर लड़का को ये चिंता है कि उसकी बहन की शादी के अच्छे घर में करा दे। बाप कर्जा लेके शादी करेगा ना, इसी भरोसे की बेटवा बड़ा होगा तो भरेगा कर्ज। बड़ा लड़का जो रहेगा ना परिवार में, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सबसे पहले लैंड करेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो। आज के डेट में अगर हमसे कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, तो हमको ये चीज लगता है लाइफ में हमारा भी कोई बड़ा भाई रहता है। जहाँ हम निराश हो जाते हैं उस दिन वो कंधा पे हाथ रखे, चल कोई बात नहीं, हम है ना। जानते क्या हो यार तुम मेरे बारे में? ओ कौन तुम दोनों? कहाँ से आए हैं? जिंदगी में क्या क्या झेलते आए, आज तक क्या क्या झेल रहे तुम कुछ भी जानते हो? बहुत लोग हैं हमको रुलाने वाले, बचपन से लेके साले जहाँ गए जब गए, हर कोई सुनाने वाला मिला है। तुम साले ये हो, तुम साले वो। अगर तुम जिंदगी में नहीं आते, हम भी किसी पंखे को लेकर। गाइस, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो? यार मेरा तो ड्रीम है, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। और मैं टीचर। मैं तो इंजीनियर बनूंगी। और अगर तुम लोगों के अपने ड्रीम्स पूरे नहीं हुए तो? और क्या, कोई अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर लूंगी। वैसे तू बता, तेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे तो तू क्या करेगा? तुम लोगों को लगता है हम लड़कों के सपने अगर पूरे नहीं हो पाए तो कोई लड़की हमसे शादी करेगी? वैसे तुम लोगों का सही है, तुम लोग दिखने में भी खूबसूरत हो, कोई भी लड़का आराम से शादी कर लेगा। तू भी स्मार्ट है, तुझे भी मिल जाएगी। हम लड़के स्मार्ट या हैंडसम नहीं होते, हम लड़के या तो गरीब होते हैं या अमीर होते हैं। हमारी खूबसूरती हमारी कमाई से जज की जाती है। अगर अच्छा पैसा कमाते हैं तो हाँ हम स्मार्ट है, अगर वही हम अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं तो खूबसूरती भी किसी काम की नहीं है। अक्सर आप लड़के लोग हमेशा पैसे कमाने के लिए घर क्यों छोड़ देते हो? घर से दूर रहने का तो हमारा भी मन नहीं करता, तो क्या करे यार, घर पर रहकर भी तो घर नहीं चलता। हाथ में तनख्वाह आते ही पहले घर की याद आती है। ते कुछ नहीं होता जानी, जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बनाती है। नहीं आता पूछने, रिश्तेदार भी नहीं आते। और आज कोई बीमार हो जाए 10 का तो आपकी हेल्थ भी सही है ना, फिर भी पूछ लेगा 2 बार, अरे भाई बताया नहीं था फोन पे तुमने, हालत ठीक है नहीं तुम्हारी? भविष्य के बारे में क्या? माँ, ये तेरा अच्छा बेटा अब पागल सा रहता है, घर के कोने में तुझसे बात करता है। और हाँ माँ, अब तेरा बेटा जिद नहीं करता, खाना ठंडा हो या पसंद का ना हो। तेरा इतना मेहनत कोई नहीं कर सकता, लड़कियां भी नहीं कर सकती, सच बता रहा हूँ। क्योंकि घर वालों को भी बस इतना पता होता है कि बेटा बाहर तो गया है कमाने के लिए, मगर बेटा कमा कैसे रहा है वो सिर्फ बेटे को पता होता है। नहीं किसी को भी, बस चाय की दुकानों पर घंटों बैठे रहते हैं। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा। यार वो बचपन वाली मार ज्यादा अच्छी थी इन तानों वाली मार से, क्योंकि बचपन में माँ भले ही चप्पल से पापा हाथ से मार देते थे, लेकिन तब वो मनाने भी आते थे। लेकिन तानों वाले मार से ये मार तो देते हैं, लेकिन हमसे पूछने भी नहीं आते हमें कितना बुरा लगा। लाइफ के इस स्टेज में ये समझ आता है कि बचपन से निकलते ही जितना जल्दी हो सके लाइफ में सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, ताकि हम इन तानों वाली मार से बच सकें। बचपन की मार यादगार होती है और बुरी भी नहीं लगती थी, लेकिन ये तानों वाली मार याद तो होती है लेकिन यादगार नहीं होती और बहुत बुरी लगती है, दिल को चुभती है हमारी ये मार। बचपन का माँ, ये तेरा अच्छा बेटा अब पागल सा रहता है, घर के कोने में तुझसे बात करता है। और हाँ माँ, अब तेरा बेटा जिद नहीं करता, खाना ठंडा हो या पसंद का ना हो। आप अभी मतलब आपकी उम्र नहीं है काम करने वाली। काम क्यों कर रहा हूँ, तो मैं खाना पीना नहीं है कुछ। आपको घर पे बैठना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अब आपकी उम्र गुजर गई काम वाली। तो मैं कह रहा हूँ जब तक आदमी जिंदा है वो काम करेगा तो खाएगा ना। शादी हुई भी आपकी? शादी हुई है, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो वो नहीं काम करते? वो भी करते हैं।
आप उनसे क्यों नहीं लेते पैसे? नहीं, वो अपना एक बेटा उधर इस्लामाबाद में शादीशुदा बच्चों वाला है, वो किराए पे मकान रख, मैंने उससे क्या लूँ? वो अपना बड़ी मुश्किल से अपना वो खर्चा चला रहा है। जैसे बच्चों को एहसास होना चाहिए, यहाँ पे वालिदैन को एहसास है अपने बच्चों का। एक बाप जो है 12 बच्चे पाल लेता है, हाँ जी। तो 12 बच्चे मिलके अपने वालिदैन को नहीं पाल सकते। हकीकत अंकल, कड़वी हकीकत बता दी आज आप। मैंने अल्लाह से दुआ की है कि या बारी ताला मैंने किसी को मोहताज ना करना। कुछ लूट